शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आप लोग देख सकते हो कि आई एम ऑल डेक्ड अप ऑल रेडी और मैं कहीं जा रही हूँ। येस, आज मैं जा रही हूँ, अभी फ़्लाइट है, मैं अभी जा रही हूँ फ़्लाइट पे और मैं आज होली मतलब छोटा सा सेटअप करने वाली हूँ एयरक्राफ्ट पे भी। मैंने चीज़ें सारी रखी हुई हैं, होपफुली आई एबल टू इनकम्प्लिश माई गोल जो मेरे को करना है। तो एक बारी मैं एयरक्राफ्ट पे चलती हूँ। अब फ्लाइट कोई लंबी नहीं है, वैसे भी बहुत छोटी सी फ्लाइट है, इट्स लाइक ओनली दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली, और बेसिकली पैसेंजर फ्लाइट भी नहीं है, टेस्ट फ्लाइट है। बट क्योंकि फ़्लाइट है तो आपको एज अ क्रू रेडी होना पड़ता है। सो बस मैं फ़्लाइट पे जा रही हूँ, एक बारी वहाँ पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और टुडे आई एम नॉट वेयरिंग माई ब्लैक बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पैसेंजर फ्लाइट। दो मेरे कैप्टन्स तो ऐसी कैजुअल्स में आ रहे हैं, बट मुझसे होता ही नहीं है। इफ़ आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट आई कांट गो इन माई कैजुअल्स, तो मुझे लगा चलो टुडे आई कैन वेयर दिस कलर। सो यू हैव सीन दिस इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स ऑल्सो। इट्स अ वेरी क्यूट एंड नाइस इट्स अ पेस्टल शेड में, पेस्टल पिंक शेड में कोट सेट, स्कर्ट कोट सेट है। तो एक बारी मैं एयरपोर्ट पहुँचूंगी तो फिर आपको बोल गाइस, सो एक्चुअली हुआ क्या है ये बड़े अच्छे से भैया जी हैं, इन्होंने देख लिया मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अब मेरे ब्लॉग कभी टाइम पे तो जाते नहीं हैं, तो क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो इनको चाहिए, इनको जानना है कि मैं ये ब्लॉग कब डालूंगी। तो ज़रा हम इनको भी शूट कर लेते हैं ताकि जब हम ये ब्लॉग डालें तो क्या नाम है भैया आपका? अमन। ठीक है, तो यार ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इनकी ये ब्लॉग डले तो इनकी गाड़ी भी आएगी, ये भी आएंगे, तो ठीक है हम डाल देंगे। टर्मिनल पहुंच चुकी हूँ और मैं पूरी लुक की बात करी थी। ये रहा मेरा पूरा लुक। आई एम वेयरिंग दिस पिंक पेस्टल पिंक कोट सेट स्कर्ट के साथ में, एंड अब बस मेरे क्लासेस भी आ चुके हैं, मैं बाहर जा रही हूँ एंड मैं आपको फ्लाइट पे मिलती हूँ। ठीक है गाइस, दिस इज़ द VVIP टर्मिनल एंड हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है? ओह दिस इज़ दैट इज़ जिंदल्स का एयरक्राफ्ट। सी दैट इज़ जिंदल्स का लेगेसी। आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा एयरक्राफ्ट। मैंने आज आपको एयरक्राफ्ट नहीं दिखाया था जब मैं आई थी, कि बहुत जल्दी में थी मैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा हॉकर 4000 और अब इसका गेट बंद हो रहा है। सो ये है T4 टर्मिनल और मेरी गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोग जाएंगे। सो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। हमारा छोटी सी फ्लाइट थी दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली की, जो 6:30 बजे टेक ऑफ होनी थी। अराउंड 6:30 बजे टेक ऑफ हो भी गई थी इनफैक्ट, बट इतना टाइम लग गया बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट वेदर। अभी 9 बज रहे हैं, अब हम वापस आए हैं और अब हम गाड़ी में बैठेंगे और फटाफट टर्मिनल जाएंगे। लाइक फ्लाइट के बाद में मतलब मैं टर्मिनल में कुछ शूट करना चाहती थी, बट बिकॉज थोड़ा काम था और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स का काम था मुझे, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई कुछ शूट। ब्लॉग में कुछ ज़्यादा शूट कर भी नहीं पाई क्योंकि क्या होता है कि आज DGC इंस्ट्रक्टर जो थे वो ऑन बोर्ड थे। वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, कुछ बोल नहीं रहे थे मुझे, बट क्या होता है कि आप एक लिमिट पे शूट कर सकते हो, आप ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। बिकॉज क्या होता है, वो भी कैबिन में बैठे होते हैं, वो मुझे शूट करने के लिए मना नहीं करते और वो वैसे भी नहीं मना कर रहे थे। लेकिन होता क्या कि शूट करते करते फिर वो भी आ जाएंगे अगर वीडियो में, तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर कोई इतना ओके नहीं होता और उनकी प्रीवियसी है, प्लस ही इज़ होल्डिंग सच अ इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन एविएशन। तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मैं जितना बेस्ट शूट कर सकती थी फिर भी मैंने किया। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. आपको पता ही है कि जब भी मैं अपनी यूनिफॉर्म में होती हूँ और फ्लाइट के लिए जा रही हूँ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ बिकॉज फ्लाइंग मेक्स मी हैप्पी। एंड ये मैं इसी बात पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी आई थिंक हर इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे खुश करता है, बिकॉज वो काम आपको रोज़ करना होता है। सो जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। और मुझे फ्लाइंग करने का बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। सो एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद लास्ट फ्लाइट हुई थी और उसके बाद वो भी लाइक टेस्ट फ्लाइट थी, बट आज मेरी पैसेंजर फ्लाइट और टेस्ट फ्लाइट में आज सच इतना कुछ होता नहीं है। जस्ट यू हैव टू लुक आफ्टर द कैप्टन्स और जो चेक के लिए आए होते हैं, बट पैसेंजर फ्लाइट इज एंटायरली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एंड हमारे ये परमानेंट क्लाइंट हैं, सम वेरी बिग शॉट फ्रॉम हैदराबाद। सो हम उनको फ्लाई करने वाले हैं आज और द फ्लाइंग स्केड्यूल एज इफ नाउ इज दिल्ली बॉम्बे एंड वही पैसेंजर फ्लाइट है। बॉम्बे में पैसेंजर उधर जाएंगे एंड देन पैसेंजर से मुंबई से वी विल गो टू मुंबई पुणे, पुणे बेगमपेट और वी विल गो मुंबई
सूरत एंड सूरत पुणे। तो 2 स्केड्यूल्स हैं और उसमें अभी तक मुझे कंफर्म नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। सो मैं आज वही हॉकर 4000 फ्लाई करने वाली हूँ, माई फेवरेट एयरक्राफ्ट, और जिसमें मैं आराम से खड़ी हो सकती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने एक्चुअली मैं आपको लोगों को बताना भूल गई कि आज सुबह मैं 8 बजे सोई हूँ, बिकॉज फ्लाइट रात को एक्टिवेट हुई और इतना सारा काम था। मतलब केटरिंग ऑर्डर करनी थी, ड्राई स्टॉक ऑर्डर करना था, एंड पैकिंग करनी थी, विंटर से कपड़े उठाने थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि फ्लाइट हो जाएगी एकदम से। और तो मैंने ड्राई स्टॉक में क्या क्या ऑर्डर किया। हमारी बहुत दिनों बाद फ्लाइट हो रही है, जनरली तो स्टॉक होता है, बट जब बहुत दिनों बाद होती है तो स्टॉक ऑब्वियसली एक्सपायर्ड भी हो सकता है कुछ भी। तो मैंने ये सब कुछ लिया था, विच इंक्लूड्स आपका ऑल स्नैक्स आइटम, बेसिक इसमें कुकीज़ होती हैं, मखाना, स्प्रिंगल्स, देन सम नट्स, एंड देन योर गार्बेज बैग, योर सॉफ्ट ड्रिंक। इनफैक्ट मैंने लिस्ट्रीन भी ऑर्डर किया है एयरक्राफ्ट के लिए। ये सारा स्टॉक जो है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, नमकीन भी है, ये सारा मुझे जाके स्टॉक करना है। उससे पहले मेरे को रास्ते में केटरिंग पिक करनी है, तो एक बार आज ऑन बुट पहुंचूंगी। जनरली सिर्फ केटरिंग प्लेस करनी होती है, बट आज मेरे पास ये सारा सामान भी है जो मुझे लगाना है, जो कि ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 ही पैकेट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू जॉब। बेसिकली जब आप कमर्शियल फ्लाई करते हो तो कमर्शियल में ये सारा आपको ट्रे सेटअप के साथ आता है, और ये सब तो होता भी नहीं है। लो कॉस्ट एयरलाइंस ये सब कुछ सेल करती हैं, उनके लिए भी पैक्स बन के आते हैं। दे जस्ट हैव टू गो टू पैसेंजर, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ स्टॉक होता है। बट हमारे केस में एज ए कॉर्पोरेट क्रू आपको एयरक्राफ्ट में, मतलब मैंने बताया ना, ट्रैश बैग भी मतलब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पानी से लेके सॉफ्ट ड्रिंक से लेके एयरक्राफ्ट में कुछ भी रिलेटेड टू सर्विस है, फूड है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मुझे ही अरेंज करना होता है। तो केटरिंग में because today की पैसेंजर थे and he's vegetarian, so I've just kept the choices of some kebab platter, some sandwiches, and yes, मैंने कुछ grilled cottage cheese भी रखा है, sauté vegetables, so I'm giving him a choice of Indian and continental today. गाइस, ये रहा VVIP एयरपोर्ट जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। सो सिक्योरिटी हो चुका है, केटरिंग भी हो चुकी है, और मतलब केटरिंग ले चुकी हूँ, सिक्योरिटी हो चुकी है, और हमारा एयरक्राफ्ट कहीं वहाँ पे पार्क है, आई थिंक वहाँ पुणे पे पार्क है। सो मेरा एयरक्राफ्ट पूरा रेडी हो चुका है, कैबिन पूरा रेडी है। और देखो मैंने आज कितनी अच्छे से बास्केट सजाई है। जो ड्राई स्टॉक मैंने आपको दिखाया था, मैं लेके आई थी सुपरमार्केट से, वही वाला मैंने पूरा सेट कर दिया। सम जूसेस, टुडे इन जूसेस आई हैव अ चॉइस ऑफ कोकोनट वाटर एंड पाइनएप्पल, सम ड्राई, दिस इज प्रून्स, एप्रिकॉट, फिग, सम चॉकलेट, सम नट्स एंड सम कोल्ड। सो ये है हॉकर 4000। सभी दोस्त मूवी देख रहे हैं, उनमें से मुझे पॉपकॉर्न मांगा था। गाइस, हम लोग पुणे एयरपोर्ट पे हैं, और वो देखो कितना प्यारा चांद लग रहा है, ये देखो कितना सुंदर चांद है। सो देखो हुआ ये है कि हमें पहले बोला गया कि दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे एंड पुणे से बैंगलोर फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद में हम पुणे से हैदराबाद फ्लाइट थी। उसके बाद में कुछ चार्टर मिल गया बैंगलोर से, तो हम लोग पुणे से बैंगलोर फ्लाई करने वाले थे। बट यार गाइस, पता नहीं क्या हुआ, एयरक्राफ्ट का जो टो बार था ना वो ओपन रह गया, मतलब ओपन नहीं रह गया था, बंद था, बट वो प्रॉपर्ली लॉक नहीं था। इसलिए देखो हमेशा लैचेस प्रॉपर्ली लॉक होने चाहिए। और जब हम टैक्सी आउट कर रहे थे वो इतनी ज़ोर से जर्क लगा कि वो ओपन होके वो ड्रैग हो गया, वो बंद नहीं हो रहा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इसी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है एयरक्राफ्ट में, तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग पुणे में नाइट आउट कर रहे हैं, और अभी हमारे लिए नोवोटेल बुक हो रहा है। गाइस, ये एक और ड्रॉबैक है, जब आप मतलब कॉर्पोरेट कैबिन क्रू होते हैं तो मतलब स्केड्यूल में क्या होता है कि फिक्स आवर्स होते हैं। यहाँ पे भी हम एवरीडे फॉलो करते हैं, बट इस तरीके की अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आज ये चीज़ हो गई है, एंड आई एम फीलिंग सो सैड, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज आई सो वांटेड टू फ्लाई। तो कल हमारा कोई चार्टर था, होपफुली कल तक सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग वो चार्टर कर पाएँ। सो मैं आ चुकी हूँ, और मैं हूँ नवोटेल पुणे में। सो यहाँ से बहुत अमेजिंग सा मुझे कुछ लग रहा है। रूम तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। वाओ, ये तो इन्होंने पता नहीं क्या लग्जरी स्वीट वगैरह दे दिया है क्या। सी, हाँ मुझे लग रहा है मुझे स्वीट मिल गया है, मतलब किस खुशी में मिला भैया, ऐसा रूम तो मुझे कभी भी नहीं मिला। एंट्री कहाँ से है, ये वॉशरूम है। ओह अमेजिंग,
गाइस सीरियसली मैं इतने सारे होटल्स में रही हूँ, बट हाँ बिकॉज दिस इज़ अ स्वीट बेसिकली। ये क्या है, मिरर है यहाँ पे? अच्छा यहाँ से भी एंट्री कर सकती थी, मुझे लगा ग्लास है गाइस। ओके ओके, बिकॉज यू नो आप लोग रिलेट कर सकते हो कि पहले आप किसी भी होटल में आते हो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। सो मैं हूँ नोवोटेल पुणे में एंड इन्होंने बहुत ही अमेजिंग, में भी लास्ट टाइम मैंने इनके साथ स्टे किया था। तो तेरा टी कॉफ़ी सेक्शन ये अमेजिंग सा यू नो जस्ट सिटिंग एरिया है, स्टडी टेबल है, टीवी है एंड देन वी हैव अ नाइस बेडरूम, मतलब यू नो बेड एरिया एंड हियर वी आर एंड लेट्स चेक फॉर द व्यू। ये तो मैं आपको सुबह ही दिखा पाऊँगी, अभी तो बहुत ही डार्क है, बट या सम थिंग इज़ देयर। नाइस बाथटब, पता नहीं मैं जो हार्डली यूज़ नहीं करती until you have 2-3 days. So if you don't want to take shower here, you can take shower here also. Then this is the rest. और लाइक अभी मैं पहले अपना सामान वगैरह अंदर लेके आऊँ, रूम टूर के चक्कर में हम लोग सामान भी अंदर नहीं लेके आते। तो स्टे तो खैर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो थी बिकॉज मुझे फ्लाई करना था। मुझे कल बहुत फ्लिपकार्ट का ओनर है, कल हम उसे फ्लाई करने वाले थे। तो अभी एयरक्राफ्ट होपफुली कल तक ठीक हो जाए और हम लोग वो फ्लाइट कर पाएँ बिकॉज इन दी एंड आई वॉन्टेड टू डू दैट चार्टर। एंड वाओ, वेलकम टू नोवोटेल पुणे, दिस इज सो अमेजिंग। सो मैंने अभी नोटिस किया तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो आज कुछ तो मुझे अपग्रेड मिला है मेरे लास्ट वाले स्टे के ऊपर। सो एक बार मैं फटाफट चेंज कर लूँ, देखती हूँ क्या ऑर्डर करने वाली हूँ। मेरे को लगता है मैं सूप ही ऑर्डर करूँगी, सूप एंड सम सैलड, मेरा वही मन कर रहा है। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग टू हैवी, तो वो तो मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगी। एक मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, मैंने अच्छा सा एक हॉट वाटर शावर लिया, ज़्यादा तो हॉट वाटर नहीं लिया, पर जनरली क्या होता है थोड़ा सा हॉट वाटर शावर लो तो आप फ्रेश हो जाते हो। तो मैंने वो किया और उसके बाद में मैंने अपना पूरा ये मेरा रिचुअल है कि मुझे सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए होता है। मैंने सारे अपने जो किट्स थे बाहर निकाले, कुछ कपड़े हैंगर नहीं आए थे अभी आया है तो फिर मैंने यहाँ पे रखे हैं। बाकी मैं अभी अपना कल का जो पहनने वाली हूँ वो आयरन करूँगी और साथ में मैं अभी डिनर ऑर्डर करने वाली हूँ। ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं। सो डिनर ऑर्डर करते हैं, जब तक डिनर आएगा तब तक मैं अपना क्लोथ्स आयरन कर लूँगी। फिर मुझे फ़्लाइट रिपोर्ट भेजनी है और कल का फ़्लाइट स्केड्यूल अभी तक कुछ आया नहीं है। होपफुली हमें बैंगलोर से किसी को फ्लाई करना है टू दिल्ली। सो अभी स्केड्यूल नहीं पता है और कंफर्म नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट में मैंने बोला आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी तब तक लाइक यू नो कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता। सो मैं एक बार डिनर ऑर्डर करती हूँ, फिर देखती हूँ कि डिनर पे आज मैं क्या खाने वाली हूँ। तो जिसके लिए आप देख लो कि आजकल पहले मेन्यूज़ होते थे इतने बड़े बड़े, तो मेन्यू भी होते हैं बट आजकल ये स्कैनर आ गया है, बहुत अच्छा तरीका। तो मैं भी स्कैन करूँगी और देखूँगी। मेरा यही मन कर रहा है सूप और कुछ सैलड खाने का, पता नहीं क्यों जब से मैं वेजिटेरियन टर्न हुई हूँ मुझे सूप सैलड बहुत पसंद है। तो देखती हूँ सूप के साथ मैं कुछ और खा सकती हूँ। वैसे लेट्स सी मेन्यू में क्या है।